जाते हुए उन्हें लज्जा आई। अमृत राय अपने मन में क्या कहेंगे? उन्हें यही ख्याल होगा कि जब चारों तरफ से ठोकरें खा चुके और किसी ने साथ ना दिया तो यहाँ दौड़े चले आए। वह इसी संकोच में दरवाजे पर खड़े थे कि अमृत राय का बूढ़ा नौकर अंदर से आता दिखाई दिया। दाननाथ के लिए अब वहाँ खड़ा रहना असंभव था। दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। बूढ़ा इन्हें देखते ही झुककर सलाम करता हुआ बोला, आओ भैया, बहुत दिन सुधी लिए। बाबू रोज तुम्हार चर्चा कर कर पछतात रहे। तुमका देखी के फूले ना समय है। मजे में तो रहो जाए के बाबू से कह देई। यह कहता हुआ वह उल्टे पांव बंगले की ओर चला। दाननाथ भी झेपते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। अभी वह बरामदे में भी न पहुंचे पाए थे कि अमृत राय से अंदर निकल आए और टूटकर गले मिली। दाननाथ ने कहा, तुम मुझसे नाराज हो गए? अमृत राय ने दूसरी ओर ताकते हुए कहा, यह ना पूछो दानू, कभी तुम्हारे ऊपर क्रोध आया है, कभी दया आई है, कभी दुख हुआ है, कभी आश्चर्य हुआ है, कभी कभी अपने ऊपर भी क्रोध आया है। मनुष्य का हृदय कितना जटिल है, इसका सबक मिल गया। तुम्हें इस समय यहाँ देखकर भी मुझे इतना आनंद नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। संभव है यह भी तुम्हारा क्षणिक उद्गार ही हो। हाँ, तुम्हारे चरित्र पर मुझे कभी शंका नहीं हुई। रोज तरह तरह की बातें सुनता था, पर एक क्षण के लिए भी मेरा मन कभी विचलित नहीं हुआ। यह तुमने क्या हिमाकत की कि बिना वजह ही कॉलेज से ही छुट्टी ले ली? छुट्टी कैंसिल करा लो और कल से कॉलेज जाना शुरू करो। दाननाथ ने इस बात का कुछ जवाब न देकर कहा, तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नीचता की है। अमृत राय ने मुस्कुराकर कहा, संपत्ति पाकर नीच हो जाना स्वाभाविक है भाई। तुमने कोई अनोखी बात नहीं की। जब थोड़ा सा धन पाकर लोग अपने को भूल जाते हैं तो तुम प्रेमा जैसी साक्षात लक्ष्मी पाकर क्यों ना भूल उठते? दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, यही तो मैंने सबसे बड़ी भूल की है। मैं प्रेमा के योग्य न था। अमृत राय ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रेमा ने तुम्हें शिकायत का कोई अवसर न दिया होगा। दाननाथ ने कहा, कभी नहीं, लेकिन न जाने क्यों शादी होते ही मैं शक्की हो गया। मुझे बात बात पर संदेह होता था कि प्रेमा मन में मेरी उपेक्षा करती है। सच पूछो तो मैंने उसको जलाने और रुलाने के लिए तुम्हारी निंदा शुरू की। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से हमेशा साफ रहा। अमृत राय ने कहा, मगर तुम्हारी यह चाल उल्टी पड़ी क्यों? किसी चतुर आदमी से सलाह क्यों नहीं ली? तुम मेरे यहाँ लगातार एक हफ्ते तक 10-11 बजे तक बैठते और मेरी तारीफों के पुल बांध देते तो प्रेमा को मेरे नाम से चिढ़ जाती। इसका मुझे पूरा यकीन है। दाननाथ ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर चंदे के रुपए हजम करने का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मैं कसम खाने को तैयार था कि यह सर्वथा झूठ है। अमृत राय ने कहा, मैं जानता था। दाननाथ ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ तक आक्षेप करने में संकोच न हुआ कि अमृत राय ने कहा, अच्छा चुप रहो भाई, जो कुछ हुआ अच्छा किया। इतना मैं तब भी जानता था कि अगर कोई मुझ पर वार करता तो तुम पहले सीना खोलकर खड़े हो जाते। चलो तुम्हें आश्रम की सैर कराऊं। दाननाथ ने पश्चाताप के स्वर में कहा, चलूंगा, मगर मैं चाहता हूँ पहले तुम मेरे दोनों कान पकड़कर खूब जोर से खींचो और 2-4 थप्पड़ जोर जोर से लगाओ। अमृत राय ने कहा, इस वक्त तो नहीं, पर पहले कई बार जब तुमने शरारत की ऐसा क्रोध आया कि तुम्हें गोली मार दूं। मगर फिर बार बार यही ख्याल आ जाता था कि इतनी बुराइयां होने पर भी औरों से तो अच्छे हो। आओ चलो तुम्हें आश्रम की सैर कराऊं। आलोचना की दृष्टि से देखना, जो बात तुम्हें खटके, जहाँ सुधार की ज़रूरत हो फौरन बताना। दाननाथ ने कहा, सुना है कि पूर्णा भी यहाँ आ गई है। उसने उस विषय में कुछ और बातें की? अमृत राय ने कहा, जी उसकी ना पूछो, विचित्र स्त्री है। इतने दिन आए हुए मगर अभी तक रोना नहीं बंद हुआ। अपने कमरे से निकलती ही नहीं। मैं खुद कई बार गया, कहा जो काम तुम्हें सबसे अच्छा लगे वह अपने जिम्मे लो, मगर हाँ या ना कुछ उसके मुंह से निकलती ही नहीं। औरतों से भी नहीं बोलती। खाना दूसरे तीसरे वक्त बहुत कहने से खा लिया, बस मुंह उठापे पड़ी रहती है। मैं चाहता हूँ कि और स्त्रियाँ उसका सम्मान करें, उसे कोई अधिकार दे दूँ, किसी तरह उस पर प्रकट हो जाए कि एक सहदे की शरारत ने उसका बाल भी बांका नहीं किया। उसकी इज्जत जितनी पहले थी उतनी ही अब है, पर वह कुछ होने नहीं देती। तुम्हारा उससे परिचय है ना? दाननाथ ने सिर हिलाकर कहा, बस 2-1 बार प्रेमा के साथ बैठे देखा है, इससे ज़्यादा नहीं। अमृत राय ने कहा, प्रेमा ही उसे ठीक करेगी। जब दोनों गले मिले लेंगी और पूर्णा उसे अपना सारा वृतांत कह लेगी, तब उसका मन शांत हो जाएगा। उसकी विवाह करने की इच्छा हो तो एक से एक धनी मानी
वर मिल सकते हैं। 2-4 आदमी तो मुझे इससे कह चुके हैं, मगर पूर्णा से कहते हुए डरता हूँ कि कहीं वह बुरा ना मान जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेमा उसे ठीक कर लेगी। मैंने यदि सिंगल रहने का निश्चय न किया होता और वह जाति पाति का बंधन तोड़ने को तैयार हो जाती तो मैं भी उम्मीदवारी में होता। दाननाथ ने स्वीकार करते हुए कहा, उसके हसीन होने में तो किसी तरह का शक ही नहीं है। अमृत राय गंभीरता से बोले, मुझे तो अच्छे अच्छे घरों में ऐसी सुंदरियां नहीं नजर आती। दाननाथ ने कहा, यार तुम रीझे हुए हो, फिर क्यों नहीं ब्याह कर लेते? सिंगल रहने का ख्याल छोड़ो, बुढ़ापे में परलोक की फिक्र कर लेना। मैंने भी तो यही नक्शा तैयार कर लिया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि विवाह को लोग क्यों सार्वजनिक जीवन के लिए बाधक समझते हैं। अगर ईसा और दयानंद अविवाहित थे तो राम, कृष्ण, शिव और विष्णु गृहस्थी के लिए जुड़े में जकड़े हुए थे। अमृत राय ने हंसकर कहा, व्याख्यान पूरा कर दो ना, अभी कुछ दिन हुए आप ब्रह्मचर्य के पीछे पड़े हुए थे। इसी को मनुष्य जीवन का पूर्ण विकास कहते थे और आप आज विवाह के वकील बने हुए हैं। तकदीर अच्छी पा गए ना? दाननाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैंने कभी अविवाहित जीवन को आदर्श नहीं समझा। वह आदर्श हो ही कैसे सकता है? अस्वाभाविक वस्तु किसी भी स्थिति में आदर्श नहीं हो सकती। अमृत राय ने कहा, अच्छा भाई, मैं ही भूल कर रहा हूँ। चलते हो कहीं? हाँ, आज तुम्हें शाम तक यहाँ रहना पड़ेगा। भोजन तैयार हो रहा है। भोजन करके ज़रा लेटेंगे, खूब गपशप करेंगे, फिर शाम को दरिया में बजरे का आनंद उठाएंगे। वहाँ से लौटकर फिर भोजन करेंगे और तब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो आज ही प्रेमा देवी मुझे कोचने लगेंगी। दोनों मित्र आश्रम की सैर करने चले। अमृत राय ने नदी के किनारे असी संगम के निकट 50 एकड़ जमीन ले ली थी। वहाँ रहते भी थे। अपना कैंटोनमेंट वाला बंगला बेच डाला था। आश्रम ही के हाथे में एक छोटा सा मकान अपने लिए बनवा लिया था। आश्रम के द्वार के दोनों बाजुओं पर 2 बड़े बड़े कमरे थे। एक आश्रम का दफ्तर था और दूसरा आश्रम में बनी हुई चीज़ों का शोरूम। दफ्तर में एक अधेड़ महिला बैठी हुई लिख रही थी। रजिस्टर आदि कायदे से अलमारियों में चुने रखे थे। इस समय 80 स्त्रियां थीं और 20 बालक। उनकी हाजिरी लिखी हुई थी। शोरूम में सूत, ऊन, रेशम, सलमा, सितारे, मूंज आदि की सुंदर बेल बूटेदार चीजें शीशे की दराजों में रखी हुई थीं। सिले हुए कपड़े भी अलगनियों पर लटक रहे थे। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, मोजे, बनियान, स्त्रियां ही के बनाए हुए चित्र अलग अलग सजाए हुए थे। एक अलमारी में बनी हुई भांति भांति की मिठाइयाँ चुनी हुई रखी थीं। आश्रम में उगे हुए पौधे गमलों में रखे हुए थे। कई दर्शक इस समय भी इन चीज़ों को देखभाल कर रहे थे। कुछ बिक्री भी हो रही थी। 2 महिलाएं ग्राहकों को चीज़ें दिखा रही थीं। यहाँ की रोज़ाना बिक्री 100 रुपये के लगभग थी। मालूम हुआ कि संध्या समय ग्राहक अधिक आते हैं। अब दोनों आदमी अंदर पहुंचे। एक विस्तृत चौकोर आंगन था जिसके चारों तरफ बरामदा था। बरामदे ही में कमरों के द्वार थे। दूसरी मंजिल भी इसी नमूने की थी। नीचे के हिस्से में कार्यालय था। ऊपर के भाग में स्त्रियां रहती थीं। 10 बजे का समय था। काम शुरू हो गया था। महिलाएं अपने अपने काम पर पहुंच गई थीं। कहीं सिलाई हो रही थी, कहीं मोजे, गुलूबंद आदि बुने जा रहे थे, कहीं मुरब्बे और अचार बन रहे थे। प्रत्येक विभाग एक योग्य महिला के अधीन था। आवश्यकता अनुसार स्त्रियां उसकी सहायता करती थीं। इस भांति उन्हें शिक्षा भी दी जा रही थी। आंगन में फल पत्ते लगे हुए थे। कई स्त्रियां जमीन खोद रही थीं, कई पानी दे रही थीं। चारों तरफ चहल पहल थी। कहीं शिथिलता, निरुत्साह या कलह का नाम न था। दाननाथ ने पूछा, इतनी सुदक्ष स्त्रियां तुम्हें कहाँ मिल गईं? अमृत राय ने कहा, कुछ अन्य प्रांतों से बुलाई गई हैं, कुछ बनाई गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो नित्य नियम से आकर सिखाती हैं और 4 बजे चली जाती हैं। जज साहब मिस्टर जोशी की धर्मपत्नी चित्रकला में निपुण है। वह 8 स्त्रियों की एक क्लास को 2 घंटे रोज पढ़ाने आया करती हैं। मिसेस सक्सेना सिलाई के काम में चतुर है। वह प्रातः दिन भर यहीं रहती हैं। 3 महिलाएं पाठशाला में काम करती हैं। पहले मुझे संदेह होता था कि भले घर की रमणियां अपना समय यहाँ क्यों देने लगीं, लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि उनमें सेवा का भाव पुरुषों से कहीं अधिक है। पर्दे का यहाँ पूर्ण बहिष्कार है। चलो बगीचे की तरफ चलें।
यह विभाग पूर्णा के अधिकार में है। मैंने समझा यहाँ उसके मनोरंजन के लिए काफ़ी सामान मिलेगा और खुली हवा में कुछ देर काम करने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बगीचा बहुत बड़ा न था। आम, अमरूद, लीची आदि की कलमें लगाई जा रही थीं। हाँ, फूलों के पौधे तैयार हो गए थे। बीच में एक हौज था और 3-4 छोटी-छोटी लड़कियां हौज से पानी निकाल निकाल कर क्यारियों में डाल रही थीं। हौज तक आने के लिए चारों ओर रवीशें बनी हुई थीं। हर एक रवीश पर वेलों से ढके हुए बांसों के बुने हुए छोटे छोटे दरवाजे थे। उसके साए में पत्थर की बेंचें रखी हुई थीं। पूर्णा इन्हीं बेंचों में से एक पर सिर झुकाए बैठी फूलों का एक गुलदस्ता बना रही थी। किसके लिए, यह कौन जान सकता है। दोनों मित्रों की आहट पाकर पूर्णा उठ खड़ी हुई और गुलदस्ते को बेंच पर रख दिया। अमृत राय ने पूछा, कैसी तबीयत है पूर्णा? यह देखो, दाननाथ तुमसे मिलने आए हैं, बड़े उत्सुक हैं। पूर्णा ने सिर झुकाए हुए ही पूछा, प्रेमा बहन तो अच्छी तरह है। उनसे कह दीजिएगा क्या मुझे भूल गई या मुंह देखे भर की प्रीति थी। सुधी भी न ली कि मरी या जीती है। दाननाथ ने कहा, वह तो कई बार तुमसे मिलने के लिए कहती थी पर संकोच के मारे न आ सकी। तुमने गुलदस्ता तो बहुत सुंदर बनाया है। तीनों लड़कियां ढोल छोड़ छोड़ कर आ रही थीं। यहाँ जो प्रशंसा मिल रही थी उससे वे क्यों वंचित रहती। एक बोल उठी, देवी जी ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनाया है, चलिए उसको दिखाएं। पूर्णा ने कहा, यह झूठ बोलती हैं, यहाँ मंदिर कहाँ है। वालिका ने कहा, बनाया तो है, चलिए दिखा दो। वहीं रोज गुलदस्ते बना बना कर ठाकुर जी को चढ़ाती हैं। अमृत राय वालिका का हाथ पकड़कर बोले, कहाँ मंदिर बनाया है, चलो देखें। तीनों बालिकाएं आगे आगे चलीं। उनके पीछे दोनों मित्र थे और सबके पीछे पूर्णा धीरे धीरे चल रही थी। दाननाथ ने अंग्रेजी में कहा, भक्ति मनुष्य का अंतिम आश्रय है। अमृत राय बोले, अब मुझे यहाँ एक मंदिर बनवाने की जरूरत मालूम हो रही है। बाग के उस सिरे पर एक पुराना वृक्ष था। उसके नीचे थोड़ी सी जमीन लीप पोत कर पूर्णा ने एक घरौंदा सा बनाया था। वह फूल पत्तों में खूब सजा था। इसी घरौंदे में केले के पत्तों से बने हुए सिंहासन पर कृष्ण की एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति वही थी जो बाजार में 1-1 पैसे की मिलती है, पर औरों के लिए वह चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, पूर्णा के लिए यह अनंत जीवन का स्रोत, अखंड प्रेम का सागर, अपार भक्ति का भंडार थी। सिंहासन के सामने चीनी के पात्र में एक सुंदर गुलदस्ता रखा हुआ था। उस अनाथनी के हृदय में निकली हुई श्रद्धा की एक ज्योति सी वहां छिटकी हुई थी, जिसने दोनों संशयवादियों का मस्तक भी एक क्षण के लिए नत कर दिया। अमृत राय जरा देर किसी विचार में मग्न खड़े रहे। सहसा उनके नेत्र सजल हो गए। पुलकित कंठ से बोले, पूर्णा, तुम्हारी बदौलत आज हम लोगों को भी भक्ति की एक झलक मिल गई। हम नित्य कृष्ण भगवान के दर्शनों को आया करेंगे। उनकी पूजा का कौन सा समय है। पूर्णा की मुख कृति इस समय अवर्णीय आभा से प्रदीप्त थी और उसकी आंखें गहरी शांत विह्वलता से परिपल्वित हो रही थीं। बोली, मेरी पूजा का कोई समय नहीं है बाबूजी। जब हृदय में शूल उठता है यहाँ चली आती हूँ और गोविंद के चरणों में बैठकर रो लेती हूँ। कह नहीं सकती बाबूजी, मुझे यहाँ कितनी शांति मिलती है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि गोविंद स्वयं मेरे आंसू पोंछते हैं। मुझे अपने चारों ओर अलौकिक सुगंध और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। उनकी सहसा विकसित मूर्ति देखते ही मेरे चित्त में आशा और आनंद की हिलोरें सी उठने लगती हैं। प्रेमा बहन कभी आएंगी बाबूजी, उनसे कह दीजिएगा। उन्हें देखने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। दाननाथ ने आश्वासन दिया कि प्रेमा कल अवश्य आएगी। दोनों मित्र यहाँ से चले ही थे सहसा 3 बजने की आवाज़ आई। दाननाथ ने चौंक कर कहा, अरे 3 बज गए, इतनी जल्दी। अमृत राय ने कहा, और तुमने अभी तक भोजन नहीं किया। मुझे भी याद ना रहा। दाननाथ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा एक वक्त का खाना बच गया। अमृत राय ने कहा, अजी मैंने तुम्हारी दावत की बड़ी बड़ी तैयारियां की थीं, इतना खर्च किया गया और रसोई ने खबर तक ना दी। दाननाथ ने कहा, हाँ साहब, आपने 50 में से तो कम ना बिगड़े होंगे। मैं बिना भोजन किए ही मानने को तैयार हूँ। है रसोईया भी होशियार, खूब सिखाया है। अमृत राय ने कहा, होशियार नहीं, पत्थर है। 10 बजे खिलाता तो 2 चपातियाँ खाकर उठ जाते। मुझे दावत करने का सस्ता यश मिल जाता। अब तो भूख खूब खुल गई है, थाली पर पिल पड़ोगे। इधर तो शिकायत यह है कि देर की, उधर हानि है कि दोने की खबर लोगे। मुझ पर तो देहाती चपत पड़ गई।
घर जाकर अमृत राय ने रसोई को खूब डांटा। तुमने क्यों नहीं इंतला की कि भोजन तैयार है? रसोइये ने कहा, हुजूर, बाबू साहब के साथ आश्रम में थे, मुझे डर लगता था कि आप खफा ना हो जाएं। बात ठीक थी। अमृत राय रसोई की कई बार मना कर चुकी थी कि मैं जब किसी के साथ रहूं तो सिर पर मत सवार हो जाया करो। रसोइये का कोई दोष न था, बेचारे बहुत झेपे। भोजन आया। दोनों मित्रों ने खूब सारा खाना खाया। भोजन निरामिष था पर बहुत ही स्वादिष्ट। दाननाथ ने चुटकी ली। यह भोजन तो तुमसे ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक कटोरा दूध और 2 चपातियाँ काफ़ी हैं। अमृत राय ने कहा, क्यों भाई? दाननाथ ने कहा, तुम्हें स्वाद से क्या प्रयोजन? अमृत राय ने कहा, जी नहीं, मैं तो उन ब्रह्मचारियों में नहीं हूँ। पुष्टिकारक और स्वादिष्ट भोजन को मैं मन और बुद्धि के लिए आवश्यक समझता हूँ। दुर्बल शरीर में स्वस्थ मन नहीं रह सकता। तारीफ जानदार घोड़े पर सवार होने में है, उसे इच्छा अनुसार दौड़ा सकते हो। मरेल घोड़े पर सवार होकर अगर तुम गिरने से बच ही गए तो क्या बड़ा काम किया। भोजन करने के बाद दोनों मित्रों में आश्रम के संबंध में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। आखिर शाम हुई और दोनों गंगा की सैर करने चले। संध्या समीर मंद गति से चल रहा था और जरा हल्की हल्की लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। अमृत राय टांड लिए बजरे को खे रहे थे और दाननाथ तख्ते पर पांव फैलाए लेटे हुए थे। गंगा देवी भी सुनहले आभूषण पहने मधुर स्वरों में गा रही थीं। आश्रम का विशाल भवन सूर्यदेव के आशीर्वाद में नहाया हुआ खड़ा था। दाननाथ कुछ देर तक लहरों से खेलने के बाद बोले, आखिर तुमने क्या निश्चय किया है? अमृत राय ने पूछा, किस विषय में? दाननाथ ने कहा, यही, अपनी शादी के विषय में। अमृत राय ने कहा, मेरी शादी की चिंता में तुम क्यों पड़ गए हो? दाननाथ ने कहा, अजी, तुमने प्रतिज्ञा की थी, याद है? आखिर उसे तो पूरा करोगे? अमृत राय ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ। दाननाथ ने कहा, झूठे हो। अमृत राय, नहीं, सच। दाननाथ ने कहा, बिल्कुल झूठ। तुमने अपना विवाह कब किया? दाननाथ ने कौतूहल से उनकी ओर देखा और कहा, क्या किसी को चुपके से घर में डाल लिया? अमृत राय ने कहा, जी नहीं, खूब ढोल बजाकर किया और स्त्री भी ऐसी पाई जिस पर सारा देश मोहित है। दाननाथ ने कहा, अच्छा, तो कोई अप्सरा है? अमृत राय ने कहा, जी हाँ, अप्सराओं से भी सुंदर। दाननाथ ने कहा, अब मेरे हाथ से पिटोगे। साफ साफ बताओ, कब तक विवाह करने का इरादा है? अमृत राय ने कहा, तुम मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा विवाह हो गया है। दाननाथ ने कहा, कहाँ हुआ? अमृत राय ने कहा, यहीं बनारस में। दाननाथ ने कहा, और स्त्री क्या आकाश में है या तुम्हारे हृदय में? अमृत राय ने कहा, जी नहीं, हमारे, तुम्हारे और संसार के सामने। दाननाथ ने कहा, मैं तो नहीं देखा। अमृत राय ने कहा, अभी देखे चले आते हो और अब भी देख रहे हो। दाननाथ ने सोचकर कहा, कौन है? पूर्णा तो नहीं? अमृत राय ने कहा, पूर्णा को मैं अपनी बहन समझता हूँ। दाननाथ ने कहा, तो फिर कौन है? तुमने मुझे क्यों ना दिखाया? अमृत राय ने कहा, घंटों तक दिखाता रहा, अब और कैसे दिखाता? अब भी दिखा रहा हूँ। वह देखो, ऐसी सुंदरी तुमने और कहीं देखी है? मैं ऐसी ऐसी और कई जाने उस पर भेंट कर सकता हूँ। दाननाथ ने आशय समझकर कहा, अच्छा, अब समझा। अमृत राय ने कहा, इसके साथ मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाएगा। यह एक पत्नी व्रत का समय है। वह विवाह के दिन गए। दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, मैं जानता कि तुम यूं प्रतिज्ञा पूरी करोगे तो मैं प्रेमा से हरगिज विवाह न करता। फिर देखता कि तुम बचकर कैसे निकल जाते। अमृत राय के हाथ रुक गए। उन्हें डांड चलाने की सुधि न रही। बोले, यह तुम्हें उसी वक्त समझ लेना चाहिए था जब मैंने प्रेमा की उपासना छोड़ी। प्रेमा समझ गई थी, चाहे पूछ लेना। पृथ्वी ने श्याम वेश धारण कर लिया था और वज्रा लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। उसी वज्रे की भांति अमृत राय का हृदय भी आंदोलित हो रहा था। दाननाथ निस्पंद बैठे थे, मानो वज्राहत हो गए हों। सहसा उन्होंने कहा, भैया, तुमने मुझे धोखा दिया। इसी के साथ प्रतिज्ञा की कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के जरिए मुंशी प्रेमचंद जी ने विधवा जीवन में आने वाली परेशानियों और इसके कारण स्त्रियों को कितनी मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, प्रतिज्ञा के माध्यम से उन्होंने समाज के दोगले रूप व उसकी बुराइयों को भी उजागर किया है। वहीं एक वकील के द्वारा की गई प्रतिज्ञा
कैसे कहानी के किरदारों के संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देती है। इस कहानी में आपको किस किरदार ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ड्रीम्स वॉल्यूम। और इसके आगे आप कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। मुंशी प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा में सामाजिक संबंधों के ताने बाने को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसमें वकील अमृत राय और प्रोफेसर दाननाथ घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों मित्रों के प्रेम और आकर्षण का केंद्र प्रेमा नाम की युवती है। प्रेमा विदुर अमृत राय की छोटी साली है। प्रेमा का परिवार अमृत राय की शिष्टता व सज्जनता से प्रभावित होकर और उन दोनों के विवाह के लिए सहमत है। दूसरी ओर अमृत राय का मित्र दाननाथ, जो प्रेमा के साथ प्रेम में डूबा हुआ है, मित्रता के कारण उन दोनों के बीच से हट जाता है। परिस्थिति उस समय तीक्ष्ण मोड़ लेती है जब एक व्याख्यान सुनकर सिद्धांतवादी अमृत राय किसी विधवा से विवाह करके उसके वैधव्यपूर्ण दुखी जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रतिज्ञा करते हैं। प्रेमा अमृत राय के निर्णय का स्वागत करती है, लेकिन प्रेमा का परिवार अमृत राय के विरुद्ध हो जाता है। इसी बीच प्रेमा का विवाह प्रोफेसर दाननाथ के साथ हो जाता है। अमृत राय अनाथ स्त्रियों के पालन हेतु वनिता भवन संचालित करते हैं। दाननाथ अपनी पत्नी प्रेमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मित्र अमृत राय की नारी सहायता संबंधी योजनाओं का विरोध करते हैं। अंततः दाननाथ अपने मित्र अमृत राय और अपनी पत्नी प्रेमा को सहृदय, सच्चरित्र और शीलवान मानते हैं। दाननाथ अपने मित्र अमृत राय को एक बार पुनः उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हैं तो उनकी आंखों में वनिता भवन की छवि तैरने लगती है। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों में जीवन को ये यथार्थ वस्तु स्थिति, मार्मिक तथ्यों एवं गहन संवेदनाओं से उत्प्रेरित चरित्र चित्रण मिलते हैं। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं, जिसे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं: प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, मंगलसूत्र आदि। इन्हें पढ़ने पर आपको उनके विधा के बारे में और भी अच्छा पता चलेगा, जिससे आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता विकसित होगी। तो चलिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए प्रतिज्ञा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।